वेलकम टू एसपी ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियोस में हमने कुछ इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस हैं उनके बारे में पढ़ा था, अल्कोहल, टबैको, इनके बारे में पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे ओपियम, अफीम। अफीम एक क्या नशीला पदार्थ है, इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस है। तो सबसे पहले इसका साइंटिफिक नेम देखिए। अफीम, ओपियम का साइंटिफिक नेम क्या है? पेपरस सोम्निफेरम। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ओपियम? तो आंसर क्या होगा? साइंटिफिक नेम क्या है? पेपरस सोम्निफेरम। तो अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। अब होता है कि ओपियम इज द ड्राइड लेटेक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओपियम्स कैप्सूल। तो ओपियम का प्लांट होता है, उसमें जैसे आपने झरने के पास के देखा होगा जो होते हैं फ्रूट फल जो होते हैं, तो उसी टाइप से इसके भी क्या है, एक फल से प्राप्त होता है जो ओपियम अफीम है। उनमें से जो दूध निकलता है, लेटेक्स जो दूध निकलता है, उसी को सुखा कर उसी से अफीम है वो तैयार की जाती है। द लेटेक्स कंटेन अबाउट 30 टाइप ऑफ एल्कलॉइड। तो इसमें लगभग 30 प्रकार के एल्कलॉइड पाए जाते हैं जो इसमें से लेटेक्स निकलता है। अमंग देम उनमें से कुछ के नाम देते हैं, जैसे कि मॉर्फिन। तो 30 तरह के एल्कलॉइड पाए जाते हैं, कुछ उनमें से देते हैं मेन, जैसे मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोम्निफेरिन एंड पेपेरिन आर्मिन। तो ये कुछ मेन इंटॉक्सिकेंट इसमें जो एल्कलॉइड पाए जाते हैं। फिर उसके बाद है मॉर्फिन एंड कोडीन आर यूज्ड टू मेक पेन किलर मेडिसिन। तो जो मॉर्फिन और कोडीन है, इनका पेन किलर यानी दर्द निवारक दवाएं बनाने के रूप में इसका यूज किया जाता है, मॉर्फिन और कोडीन का। तो ये पूछ सकते हैं कि कौन से जो है एल्कलॉइड जो ओपियम में इसमें लेटेक्स में पाए जाते हैं, उनका मेडिसिन बनाने, पेन किलर दवाइयां बनाने में यूज किया जाता है। तो कौन से आप बताओगे? मॉर्फिन और कोडीन। That's why it is cultivated। तो इसकी दर्द निवारक दवाइयां बनती हैं, पेन किलर, तो इसी कारण इसकी जो है खेती की जाती है ओपियम की, अफीम की। अब इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं, क्योंकि इनका जो वैसे तो कल्टीवेट इसकी खेती की जाती है, दवाइयां जिससे बनती है इसकी, परंतु लोग क्या करते हैं, इसका नशे के रूप में यूज करने लगे हैं। तो इसलिए इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी हैं। तो क्या है? पर्सन कंटिन्यू टू रिमेन सिक। तो इंसान है वो लगातार क्या बीमार रहने लग जाता है। इम्यूनिटी पावर डिक्रीज। तो इसकी जो इम्यूनिटी पावर, प्रतिरक्षा, जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो भी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। अल्टीमेटली द पर्सन्स डाई अनटाइमली, यानी आकस्मिक, असमय पे अनटाइमली डेथ भी हो जाती है पर्सन की अगर इसका आदि हो। फिजिकल एंड मेंटल वीकनेस, शारीरिक और मानसिक कमजोरी भी आ जाती है अफीम के, ओपियम के सेवन से। इंक्रीज्ड क्रिमिनल टेंडेंसी, पर क्रिमिनल जो है अपराध है वो भी उनकी प्रवृत्ति बढ़ जाती है, क्योंकि जो नशे करने वाले उनको तो अफीम ऐसा है नशा कि ये एक बार लत लग जाए तो फिर छूटती नहीं। तो जो नशे करने वाले उनको अगर मिलेगी ना तो क्या करेंगे? क्राइम करेंगे, चोरी करेंगे, क्योंकि अपने नशे की पूर्ति के लिए। तो अफीम से और भी जो अफीम में से जो लेटेक्स निकलता है, जो के फ्रूट होते हैं उसमें से जो लेटेक्स निकलता है उससे क्या बनती है? ओपियम। और जो बचेगा उसका जो बुरादा से बचेगा वो क्या होता है? उसको भी उबाल के नशे के रूप में यूज किया जाता है। तो ये था ओपियम, इसका साइंटिफिक नेम पेपर सोम्निफेरम, और ये कुछ इसके हार्मफुल इफेक्ट्स थे। इनके अलावा कुछ और भी इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो अदर कुछ और इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस हैं, नशीले पदार्थ हैं, वो कौन कौन से हैं? कोकीन, कैनबिस, चरस, हर्शिस। तो ये कुछ और इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस है। या एलसीडी, लाइसर्जिक एसिड, डाइएथिल एमाइड।
तो ये फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलसीडी। तो ये अच्छे से ये भी आप इसकी फुल फॉर्म याद रखना। तो एलसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? एल से हो गया लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड। तो क्या होगी? लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड। ये एलएसडी की फुल फॉर्म है। ये एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है। फिर उसके बाद मिसयूज ऑफ मेडिसिन। तो कुछ दवाइयां आती है जो पेन किलर दवाइयां, उनके मिसयूज भी होते हैं। तो कौन कौन से हैं देखो। अकॉर्डिंग ए रिपोर्ट के अनुसार पीपल आर आल्सो यूजिंग डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन। तो जो डॉक्टर के द्वारा जो प्रिस्क्राइब यानी जो पर्ची पे दवाई लिख के देते हैं डॉक्टर, वो यूज करते हैं, जैसे लाइक मॉर्फिन, पैथेडिन, पिप्नेफोरिन, पैराक्सिफिन, नाइट्रोजिपाम और डायाजिपाम एंड इंटॉक्सिकेंट्स। तो ये कुछ दवाएं हैं जो पेन किलर होती हैं, इनका यूज डॉक्टर पर्ची पे लिखते हैं और कुछ लोग करते हैं। होती तो ये क्या है? दवाई के रूप में, परंतु धीरे धीरे उसके क्या होते हैं? आदि होते हैं और नशे के रूप में इनका यूज ज्यादातर लोग करते हैं। और कुछ हैं जैसे शू पेस्टिंग गम। तो जूतों में चिपकाने वाली शू पेस्टिंग गम होती है, उसमें भी इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस होते हैं, वो भी नेचुरली होती है। तो कई इसका यूज भी करते हैं नशे के लिए। करेक्शन फ्लूइड, तो जो आप जिसको बोलते हो वाइटनर जो होता है करेक्शन फ्लूइड, उसमें भी क्या होता है? नशीला पदार्थ होता है, तो उसका भी यूज करते हैं। कई स्प्रे पेंट, नेल पॉलिश, रबर सीमेंट और ड्राइड इरेजर, सूखे इरेजर, मार्कर एंड गैसोलीन। तो इनका भी कुछ नशे के रूप में लोग करते हैं। फिर इसके बाद आता है एडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्शन, यानी भोजन है जो फूड प्रोडक्ट है, खाद्य सामग्री में मिलावट। तो आजकल इससे मिलावट से तो आप वाकिफ हो गए कि जो भी आजकल लगभग जितने भी प्रोडक्ट आते हैं, चाहे अपनी दवाइयों पे ले लें, मेडिसिन हैं, वो भी आजकल फेक आने लगी हैं, नकली आती हैं। अगर है तो उनमें भी कुछ क्या मिलावट होती है। कुछ अपने घरेलू जो अपने किचन में यूज होने वाले चाहे तो मसाले हैं, कुछ और मिल्क है, वो भी आजकल क्या आता है? मिलावट वाला, घी मिलावट वाला। तो ऐसे बहुत सारे जो फूड प्रोडक्ट हैं जिनमें आजकल मिलावट होती है। तो टुडे इट इज कॉमन बिलीफ among public that all things available in the market are adulterated। तो ये आज कॉमन बात हो गई। टुडे इट इज कॉमन बिलीफ है, क्या कॉमन साधारण बात हो गई है कि among पब्लिक लोगों में that is all things available in the market, जितनी भी चीजें बाजार में उपलब्ध होती हैं, अवेलेबल होती हैं, are adulterated, वो क्या होती है? मिलावट वाली होती है। उनमें क्या है? कुछ ना कुछ मिलावट होती है। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट, तो अनुमानता कितनी? अबाउट 30 to 40% प्रोडक्ट आर एडल्ट्रेटेड। लगभग 30 से 40% जो प्रोडक्ट हैं, फूड आइटम है, उनमें मिलावट होती है। एडल्ट्रेशन जो है मिलावट, उसके में डेफिनेशन देखें तो क्या होगी? मिक्सिंग द ओरिजिनल ड्रग मटेरियल विद, जो ओरिजिनल ड्रग मटेरियल उसमें कुछ अदर मटेरियल को मिक्स करना, डिफेक्टिव हो, स्पॉइल हो, यूजलेस और अदर पार्ट ऑफ द सेम प्लांट। तो ओरिजिनल में दूसरे प्रोडक्ट है उनको मिक्स करना और हार्मफुल सब्सटेंस को, ये क्या कहलाता है? एडल्ट्रेशन। अगर अदर वर्ड में आप डेफिनेशन अगर इसे में देखो तो क्या होगी? मिक्सिंग द यूजलेस एंड अदर मटेरियल इन द ओरिजिनल प्रोडक्ट्स, दैट इज कॉल्ड एडल्ट्रेशन। यानी ओरिजिनल प्रोडक्ट में दूसरे प्रोडक्ट, यूजलेस प्रोडक्ट है, उनको मिलाना ही क्या कहलाता है? एडल्ट्रेशन कहलाता है, मिलावट कहलाता है। तो पहले तो देखते हैं एडल्ट्रेशन इन कोल्ड ड्रिंक्स। तो कोल्ड ड्रिंक्स में भी आप जानते हो मिलावट होती है। क्या होती है? ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द
होता है कोल्ड ड्रिंक। तो कोल्ड ड्रिंक जब बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड मिलाया जाता है which directly affect the teeth, जो हमारे दांतों को सीधा प्रभावित करता है, हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। और इसमें क्या मिलाया जाता है, एक केमिकल होता है एथिलीन ग्लाइकोल। तो एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है, ये क्या करता है, डज नॉट अलाउ द वाटर टू फ्रीज इवन एट 0 डिग्री। 0 डिग्री पे वाटर को फ्रीज नहीं करने देता। जो क्या मिलाया जाता है, एथिलीन ग्लाइकोल। कॉमनली इट इज कॉल्ड स्वीट पॉइजन। तो इसलिए स्वीट पॉइजन कहा जाता है कोल्ड ड्रिंक्स को, यानी मीठा जहर। तो कई बार क्वेश्चन में आता है कि स्वीट पॉइजन किसको कहा जाता है, तो कोल्ड ड्रिंक्स इनको बोला जाता है मीठा जहर। फिर अब आपने देखा एडल्टरेटेड मिल्क, मिलावटी दूध भी आजकल चल रहा है। न्यूज़पेपर में भी, टीवी में भी सुनते हो कि नकली दूध बनाने की फैक्ट्रियां पकड़ी गई। तो दूध भी आजकल मिलावटी आता है। तो क्या आपने जहरी जहर खा रहे हैं ना। तो एडल्टरेटेड मिल्क क्या होता है, पीपल आर ड्रिंकिंग यूरिया, उसमें यूरिया से बनाया जाता है, यूरिया मिला के। यूरिया क्या फर्टिलाइजर है ना, जहरीला ये भी। डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर, तो इन चीजों को मिला के जो है नकली दूध मिलाया जाता है, रिफाइंड ऑयल, जो हमारे लिए क्या बहुत ही नुकसानदायक है। और भी कुछ ऐसे जैसे काली मिर्च होती है, उसमें क्या मिलाया जाता है, जैसे पपाया, पपीते के उसके बीज मिला दिए थे। सेम वैसे तरह के प्रोडक्ट उसमें मिलाए जाते हैं कि देखने में पूरा पता ना चले किसमें मिलाया गया है। तो काली मिर्च होती है, उसमें पपीते के उसके बीज मिला देते हैं, तो वो सेम वैसे होते हैं काली मिर्च जैसे, पता नहीं चलता। तो और भी जैसे कुछ एग्जांपल आप देख सकते हो। जो मिर्च होती है, लाल मिर्च पीसी, तो उसके अंदर जो ईंटें होती है उसका बुरादा मिला देते हैं, ईंटों को पीस के वो मिला देते हैं। तो इस तरह से हर एक फूड प्रोडक्ट में आजकल मिलावट होती है। तो लॉ बनाया गया इंडिया में, कौन सा है, लॉ इन इंडिया फॉर सेफ फूड, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। ये लॉ बनाया गया इसको, जो एडल्ट्रेशन है, मिलावट है, उसको रोकने के लिए। तो ये अपने चैप्टर फर्स्ट है, कंप्लीट हो गया। अच्छे से आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में अपने सेकंड चैप्टर है वो शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।